ने इससे बीवी मुराद लिए और साहिब बिल जंब, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि जाहिलियत में बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं था। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ भले और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहली, लोगों तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर है, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के हक़ में बेहतरीन शौहर। अल्लाह के रसूल बेहतरीन शौहर थे, बेहतरीन बाप भी थे, बेहतरीन शौहर भी थे। बाप होने की हैसियत से आपका अपनी बेटियों के साथ ताल्लुक़ वो मालूम है, शौहर होने की वजह से अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक़ भी मिसाली था। फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के हक़ में बेहतर है, मैं मोहम्मद अपनी बीवियों के हक़ में बेहतर। हुस्न सलूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर भी और मरज़ुल मौत में भी इरशाद फरमाया था अला फस्तौसूनी बिन्निसाई खैरा, मुझसे अपनी बीवियों के मुताल्लिक़ हुस्न सलूक की वसीयत लो, मुझसे ये वसीयत लो, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो। आज बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं, बल्कि दोनों तरफ का मामला। कहीं बीवी के ससुराल वाले, औरत के ससुराल वाले अपनी बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, और कहीं दूसरी तरफ वाले शौहर के ससुराल वाले वो अपने दामाद के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। खराबी यहीं से पैदा होती है। अगर सही मानों में अपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई जाएं तो कोई खराबी ना हो, कोई खराबी ना हो। ख़ास तौर पर अक्सर ये देखने में आया है कि बहू के साथ अच्छा रवैया नहीं होता, क्योंकि वो किसी गैर की बेटी होती है, गैर कौम से होती है, जिसको मोहब्बत प्यार से चुन के इंतखाब करके अपने बेटे की रज़ा पूछ के उसकी खुशी की खातिर बया के ले आते हैं, फिर सारे मिल के उसके दुश्मन बन जाते हैं। क्या ये सास साहिबा और क्या निंदें और क्या जो है ना कि वो यानी उस औरत के जो दूसरे इस घर के रिश्तेदार होते, अल्लाह का डर नहीं है। उधर अपनी बेटी पर कोई जाती हो तो चीखें निकलती है, दूसरी की बेटी के साथ जो मर्ज़िया सलूक करते रहो, अल्लाह का डर नहीं है। तभी तो मुआशरे में आज अगर किसी की बेटी तुम्हारी बहू है तो तुम्हारी बेटी किसी और की बहू होगी। अगर तुम मुआशरे में हुकूक की अदायगी का मामला करोगे तो तुम्हारी बेटियों के साथ भी अच्छा सलूक होगा। अगर तुम अपने घर में आई हुई किसी गैर खानदान की औरत के साथ जो तुम्हारी बहू है बुरा सलूक करोगे, गैर जानोगे, तो तुम्हारी बेटियां भी सुकून नहीं पाएंगी। तुम किसी और को खून के आंसू रुलाओगे, तुम खुद भी खून के आंसू रुलाओगे। यहाँ जो औरतें बैठी हैं, जो सासें हैं, वो अच्छी तरह इस बात को सुन लें। अगर चाहती हो तुम्हारी बेटियों के साथ उनके घरों में बेटियों जैसा सलूक हो, तो दूसरी की बेटियों के साथ अपने घरों में बेटियों जैसा सलूक करो। हक दो, वो औरत है, अल्लाह के रसूल ने उसको हक दिया है। और एक बात कहूँ, अक्सर कहता हूँ कि ये बड़ी अपनी औलाद के लिए मोहब्बत की मामता होती है, मामता, लेकिन अक्सर ये मैं ही अपने बेटों के घरों को उजाड़ती है। बस देखा कि बेटा अपनी बीवी की तरफ ज़्यादा थोड़ा रुझान, क्या रुझान है, उसकी बीवी है। बीवी और मियाँ में अल्लाह ने मोहब्बत और ताल्लुक़ रखा है। जो ताल्लुक़ अल्लाह ने रखा है तुम उस ताल्लुक़ को कैसे नहीं कायम होने देते। अल्लाह ताला फरमाता है वो मिन आयातिही अन जअला, कि अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि अल्लाह ने ज़ौजैन के बीच में मवद्दत और मोहब्बत और रहमत और शफ़क़त रखी है, और फरमाया हमने तुम्हारी बीवियां बनाई हैं ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। तो बीवियां और किस लिए? मोहब्बत करने के लिए, सुकून और राहत हासिल करने के लिए, राफत और शफ़क़त के लिए। बीमार हो जाए इलाज करे, उसकी ज़रूरतें पूरी करे, ये शरई मामला है। अपनी बेटियों के बारे में तो चाहती हो उनके साथ ये सारे उनको हुकूक दिए जाए, तुम किसी और की बेटी के साथ जब तुम्हारा बेटा अपनी बीवी से मोहब्बत के, राफत के और ताल्लुक़ के कात के तकाज़ों को पूरा करते हुए कुछ खर्च करते हैं, मोहब्बत देता है, प्यार देता है, वक़्त देता है, तुम्हें जलन होती है, तुम्हें तकलीफ़ होती है।
कैसी है फिर तुम माँ जो अपने बेटी की खुशी नहीं दे सकती, अपने बेटे की खुशी नहीं देख सकती। नतीजा ये निकलता है कि बस फिर ये नाराज़ है और गुस्से है और अपने बेटे के कान भरती है और बेचारी को तलाक दिलवा के छुड़ाती है कि तुम्हारे लिए और बहुत हैं और बहुत। तो ऐसा मत करो। अल्लाह ताला ने फरमाया वो साहिब बिल जन्नह।